Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is quadratic equation. इस चैप्टर को हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वाइज हम मेंस की बात करें या फिर एडवांस की बात करें, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स में यूज होंगे. सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया या जितने भी चैप्टर हैं, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. एंड इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी. डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. तो मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके अलावा भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है. ठीक है, नोट डाउन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इस चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस. तो सबसे पहली बात हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. हालांकि आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के बारे में, व्हाट इज पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स होते क्या है. पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, दैट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और ये एक्सप्रेशन ऐसे चलते जा रहा है. फाइनली इट विल बिकम an xn. तो मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an xn. यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने लिख देता हूँ. सबसे पहली बात कि यहाँ पे an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. जितने भी ai's हैं ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर. और तीसरी बात, n जो है डेट बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर. ये तीन बातें मैंने आपके सामने लिखी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये तीन बातों को आप ध्यान रखिए. सबसे पहली बात मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, सबसे पहली बात लिखिए an इज नॉट इक्वल टू 0. an मतलब क्या हो गया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. अगर ये वाली चीज 0 हो गई तो जो पॉलिनोमियल हमने डिफाइन किया है, इस पॉलिनोमियल को आप देख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n. डिग्री का मतलब आप समझते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी होगी, n. तो ये हमारा क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n. तो इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे, डिग्री कितना हो जाएगा, n. और ये x टू दी पावर n का क्या है, कोफिशिएंट है an. अगर ये वाली चीज 0 हो गई, इसका मतलब हम लोग उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो ध्यान रखिए कि an कभी भी 0 के बराबर नहीं आता. दूसरी बात, an को हम हमेशा क्या बोलते हैं, an को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. an को हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट. और दूसरी बात जो आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में आपके सामने an आ जाएगा, an मतलब जो डिग्री का कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री हमारे पॉलिनोमियल के अंदर होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसी को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे. और a0 जो होता है, a0 एक तरह से आप देख सकते हैं कि a0 जो है वो कांस्टेंट टर्म है. a0 हमारी कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि ये x की पावर 0 यानी जिसकी डिग्री 0 है, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट और x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी x नहीं आ रहा, तो ये क्या हमारा एक कांस्टेंट टर्म है. तो a0 को या तो हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म. दोनों में कोई भी नाम हम लोग लिख सकते हैं. इट कैन बी ए कांस्टेंट टर्म और इट कैन बी एब्सोल्यूट टर्म. और an जो होता है वो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होता है. तो कुछ बातें हम देख लें यहाँ पे. सबसे पहली बात हमने जानी कि an जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता. दूसरी बात ai का मतलब आपका हो गया, i जो है 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स है. यानी जितने भी हमारे कोफिशिएंट है सारे रियल नंबर है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट द कोफिशिएंट शुड बी व्हाट, रियल नंबर्स. वो इमेजिनरी नंबर्स नहीं होना चाहिए. साथ के साथ n की बात करें तो n बिलोंग्स टू होल नंबर. w मींस कैपिटल W मींस होल नंबर. होल नंबर का मतलब जो नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से. तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके, दीज आर होल नंबर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्री हमने बात करी थी क्लास 10th में, हमने पढ़ा होगा कि डिग्री जो है सबसे लोएस्ट डिग्री हमारी क्या होती है, 0 देन 1. जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है. डिग्री 1 वाला जो होता है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 वाला आपका क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक, डिग्री 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए जो n होगा वो बिलोंग्स टू होल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिख दिया आपके सामने, fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x. तो मैंने आपसे पूछा इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट, तो योर आंसर विल बी व्हाट, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स टू दी पावर -1 और यहाँ पे x के पावर
-1 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि n जो है वो होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब n कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, साथ के साथ n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव रिटन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/3, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे x में जो है पावर वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो केवल होल नंबर वाली पावर्स के लिए डिफाइन होता है, तभी हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है। और उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, उस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारा क्या होता है, वो डिग्री हो जाता है। कैपिटल मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी डिग्री हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में आपको कुछ बातें और बताता हूँ। पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला है पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, और यहां पे हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री। सबसे पहली बात करते हैं हम पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही है पॉलिनोमियल के अंदर, केवल एक ही टर्म आ रही है, डेट इज x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल एक तरह से पॉलिनोमियल का नाम है जिसके अंदर कितनी टर्म्स आती है, केवल एक टर्म आती है। तो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। सेकेंड कैटेगरी इज व्हाट, fx इज इक्वल टू, इफ आई हैव रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से हमने लिख दिया कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही है, और भी हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स क्यूब प्लस 2x ऑल्सो, दैट इज योर px। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दोनों फंक्शंस में एक fx है और एक px है। fx में आपके पास दो टर्म्स आ रही है और px के अंदर भी आपके पास दो टर्म्स आ रही है, यानी ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, दीज आर बाइनोमियल्स। इन दोनों ही कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स, बिकॉज इन दिस कैटेगरी आई एम डिवाइडिंग पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड बात करेंगे, अगर हमने लिख दिया मान लीजिए fx बराबर कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी टर्म्स आ रही है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे तीन टर्म्स आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स से हम लोग देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 4 टर्म्स आ गई, 5 टर्म्स आ गई, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ज्यादा हाईएस्ट हम बात नहीं करेंगे, हम उसको पॉलिनोमियल नाम देंगे फिर, ठीक है। तो आप याद रखिए, सिंगल टर्म इज प्रेजेंट मोनोमियल, 2 टर्म्स इज प्रेजेंट बाइनोमियल, और 3 टर्म्स जब भी प्रेजेंट होगी तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। आप पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द डिग्री की बात करें तो सबसे पहला जो आएगा उसमें डिग्री क्या होगी, 0। अगर डिग्री 0 के बराबर है, इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इट विल बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल y बराबर 5, y बराबर 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0। सेकेंड इज अवर डिग्री 1, जब भी डिग्री 1 के बराबर होगी, इसका मतलब वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, दैट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। y is equals to, I can write like this, 2x plus 3, और y is equal to 5x, और y is equal to ax plus b, जहां पे a is not equal to 0 and b belongs to r। b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b can be 0 also, और a जो होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। y is equal to 2x plus 3, यहां से आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो x की पावर हाईएस्ट 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1। सिमिलरली यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1। इट इज अ टाइप ऑफ बाइनोमियल पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। इट इज अ टाइप ऑफ मोनोमियल हुज डिग्री इज 1। इट इज अ टाइप ऑफ बाइनोमियल पॉलिनोमियल
whose degree is 1. तो आप समझ सकते हैं. थर्ड कैटेगरी इज व्हेन द डिग्री इज 2. जब हमारे पास डिग्री 2 हो जाएगी तो इसका मतलब हम सबसे बेसिक एग्जांपल जो लेते हैं, y बराबर व्हाट, सपोज आई एम टेकिंग 2x स्क्वायर प्लस 3x. ओके, तो fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x. तो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री हियर? द हाईएस्ट डिग्री इज 2. तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? दिस इज क्वाड्रेटिक. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देन डिग्री 3 हो जाएगी, इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री 4 विल बी अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो यहां से हमने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. साथ के साथ पॉलिनोमियल में जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ऑल कोफिशिएंट बिलोंग्स टू द रियल नंबर. थर्ड इज द डिग्री दैट शुड बी बिलोंग्स टू होल नंबर. वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए. इट कैन नॉट बी नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन पावर. थर्ड, we have seen polynomial is divided into two category according to the number of terms, that is monomial, binomial, trinomial. Then here polynomial according to the degree 0, it's constant polynomial बोल सकते हैं हम उसको. Degree 1 that is linear polynomial. Degree 2 that is quadratic polynomial. If degree is 3 then it is cubic, and if degree is 4 then it is biquadratic polynomial. तो ये सारी बातें हमें polynomial में जान ली थी. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर that is quadratic equation. Okay, quadratic equation means the polynomial which is having degree what 2. इसके अंदर डिग्री क्या होगी? 2 के बराबर. और हमारा चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम उसको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. y is equal to ax square plus bx plus c. I have written a quadratic equation. y is equal to ax square plus bx plus c. यहाँ पे अगर हम लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो वो क्या होगा? a, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट किसका होता है? जिसकी डिग्री होती है x स्क्वायर. तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट a. कांस्टेंट टर्म इज व्हाट? c, जहाँ पे x की पावर 0 आ रहा है. और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास? b. तो यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है. और अगर हम इसको इक्वेशन में जहां पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a b c बिलोंग्स टू r, जहां पे a b c जो है वो एक रियल नंबर होंगे. ठीक है, इट कैन बी रैशनल नंबर्स आल्सो, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सपोज इफ दिस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ये 0 के बराबर हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. और जब ये इक्वेशन बन गया इसका मतलब ये रूट्स पोजेस करेगा. और ये कितने रूट पोजेस करेगा? इट विल पोजेस 2 रूट्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने रूट पोजेस करेगा? 2. वन रूट विल बी अल्फा एंड अदर रूट विल बी बीटा. तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके जानते होंगे. बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बाय व्हाट श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बाय फैक्टराइजेशन. तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया, मींस दिस पॉलिनोमियल इज कन्वर्टेड इनटू अ इक्वेशन. एंड इफ दिस इज अ इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है हमारे पास तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे. एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा हमारे पास बीटा. तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं दैट इज S1. S1 को हम क्या नाम देते हैं? इट इज सम ऑफ द product of the roots taken one at a time. You should remember this thing. What is S1? Sum of the product of the root taken one at a time. Roots का sum जहां पे एक एक को लेके उनका प्रोडक्ट निकालना है. यानी कहने का मतलब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. That is what सम ऑफ द रूट्स की बात हो रही है. ओके, एक्चुअली दिस पॉइंट इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट, जब हम क्यूबिक की बात करेंगे, बाइक्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो आप देखिए 2 रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही चीजें डिफाइन होगी. वन इज S1 एंड वन इज S2. जहाँ पे S1 का मतलब होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, और S2 का मतलब होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. पर जब हमारे पास क्यूबिक आ जाएगी तो हमें 3 चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी वहां पे. वन इज S1, अदर इज S2 एंड थर्ड वन इज S3. S1 इज द सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम. S2 इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ टाइम, और S3 इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 3 एट अ टाइम. तो यहाँ पे केवल हम 2 चीजें डिफाइन करेंगे.
S1, sum of the roots, you know, you have studied in class 10, that is what? Minus times of coefficient of x divided by coefficient of x square, और हमें पता है कि ये किसके बराबर मिलता है, that will be equal to minus b by a. आप इस पॉइंट को याद रखिए, it is very important point. Okay, when we are calculating S2, it is what? Sum of product of roots, sum of product of roots taken two at a time. दो को लेके उनका प्रोडक्ट करके उनका सम करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही केस बनेगा, that is what? अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा, that is equal to what? Constant term divided by coefficient of x square, that is equal to what? c by a. आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दो रूट्स अज्यूम किए थे किस इक्वेशन के? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के. जो दो रूट्स थे वो अल्फा और बीटा थे. तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो चीजें डिफाइन करी. वन इज S1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, एंड S2 इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम. जहाँ पे सम ऑफ द रूट्स आता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप याद रखिए दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए. ओके, नोट इट डाउन. Methods to calculate roots. अगर आपको रूट्स कैलकुलेट करने तो सबसे पहला मेथड जो होगा दैट विल बी श्री धाराचार्य फॉर्मूला, या फिर हम इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं. That will be equal to, if quadratic is ax square plus bx plus c बराबर 0. अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वाड्रेटिक के अगर आपको रूट्स फाइंड करने हैं जिसका हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो वन रूट विल बी x is equal to minus b plus under root of b square minus 4ac upon 2a, and other root will be minus b minus under root of b square minus 4ac upon 2a, taking first positive sign and then negative sign. I can write it this formula like this: minus b plus minus under root of capital D divided by 2a. As you all know, what is capital D? Capital D is discriminant. कैपिटल डी इज डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. आप जानते हैं ये सारी चीजें, आपको बताई गई है क्लास 10th में, तो फिर भी मैंने आपको ये सारी चीजें दोबारा एक बार रिवाइज करवा दी. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, जहां पर डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सेकंड मेथड इज यू ऑल नो फैक्टराइजेशन, जहां पे हम फैक्टर्स करके क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं. थर्ड इज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर. तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, रिमेंबर सम कंडीशंस. सबसे पहली कंडीशन तो ये क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे. देन चेक व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सबसे पहला काम क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे 1. देन चेक व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, और हाफ करने के बाद उसको ऐड भी कर देंगे, और उसको उसके स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सबट्रैक्ट भी कर देंगे. तो ये परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस
सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखने। सबसे पहली बात, नोट डाल के हम कुछ बात लिख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमसे पूछा जाए कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, तो डैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आगे जाके। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये कैसे मिला, वी नो डेट व्हाट a प्लस बी होल स्क्वायर इट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, दैट विल बी माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। और वी नो दैट हम कभी भी किसी क्वांटिटी से किसी क्वांटिटी का स्क्वायर बाहर निकालेंगे अंडर रूट के अंदर से, दैट विल बी कम आउट विद मॉड साइन बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। अगर मान लीजिए बीटा बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मॉड। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इस पूरे का अंडर रूट। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सेम। ओके, थर्ड फॉर्मूला इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इन फॉर्मूले को किसी को भी रटना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्वांटिटी पूरी ऐड हो जाएगी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया RHS में। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, फोर्थ थिंग that you have to remember is if it is 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, so that will become alpha square plus beta square into alpha beta whole square. What is alpha square plus beta square? It will be alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta divided by alpha into beta whole square. कहने का मतलब मैं सारी क्वांटिटीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो वी नो द सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा एंड वी कैन नो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि अल्फा इंटू बीटा होगा। तो हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कोई भी टाइप पता हो और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म पता हो। इसलिए मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करा है ताकि मेरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाए। नेक्स्ट इज फिफ्थ, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। नोट इट डाउन। Alpha to the power 4 plus beta to the power 4, it can be written as alpha square plus beta square whole square minus 2 times alpha square beta square, that will be equal to what, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta to the power 2 minus 2 times alpha square beta square। तो आप देख सकते हैं alpha to the power 4 plus beta to the power 4 को मैंने लिख दिया। अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे इट विल बिकम अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो इससे कैंसिल हो जाता।
फिर हमने क्या किया, हमें कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर या फिर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं जिसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। ओके, नोट इट डाउन। I am giving one question. If alpha comma beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then find the quadratic equation whose roots are, first is 1 upon alpha and 1 upon beta, second अल्फा स्क्वायर, या फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, थर्ड अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, फोर्थ इज ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -2 एंड ए बीटा प्लस बी टू द पावर -2, फिफ्थ 1 upon alpha cube and 1 upon beta cube। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करनी है जिसके रूट्स फॉलोइंग है। हमने देखा 5 केसेस मैंने बनाए, एक है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, एक है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, वन इज अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, fourth is a alpha plus b to the power -2 and a beta plus b to the power -2 and fifth is 1 upon alpha cube and 1 upon beta cube। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे, आई एम सॉल्विंग वन बाय वन। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स plus product of roots is equal to 0. You should remember this formula if you want to find the quadratic equation whose sum of the roots is given and product of the roots is given. The formula will be x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक जो दी हुई है that is ax square plus bx plus c बराबर 0। तो कहने का मतलब हमें पता है कि जब भी हमारी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगी और उसके दो रूट दिए हुए अल्फा और बीटा, तो सबसे पहली बात हम s1 डिफाइन करेंगे जो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता लग गया हमें माइनस बी बाई ए, और सिमिलरली s2 दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इस पूरी कंडीशन का यूज करते हुए हमें पांचों के पांचों केस सॉल्व करने। तो और केस इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। लेट्स सॉल्व फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो व्हेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब इन दोनों रूट्स का सम। तो वो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट विल बी वॉट, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो 1
alpha into beta. So 1 upon alpha into beta is equal to 0. When I take the LCM, it will become what? It will become alpha plus beta divided by alpha into beta into x plus 1 upon alpha into beta, that is equal to 0. यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बड़े ही आसानी से मिल गए, और अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए के बराबर था और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाई ए के बराबर था. तो क्वेश्चन विल चेंज आउट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस बी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? सी बाई ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 अपॉन इट विल बिकम सी बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0. अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए. तो ए से ए कैंसिल हो गया. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम प्लस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी इज इक्वल टू 0. व्हेन आई टेक द एलसीएम, तो सी जो है यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0. तो फाइनली द इक्वेशन विल बिकम सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0. और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑब्टेंड हुई है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, और वो दो रूट कौन कौन से होंगे? वन रूट विल बी 1 अपॉन अल्फा, अनदर रूट विल बी 1 अपॉन बीटा. तो दिस इज द फर्स्ट केस. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड केस. नोट इट डाउन. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कॉमा अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए. तो नाउ सेकेंड पार्ट. व्हाट इज सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं. सेकेंड पार्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर. तो इट विल बिकम व्हाट? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर. तो इट विल बिकम 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0. तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स? इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इंटू एक्स. जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस, अभी भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जहां तक हम बात करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. That will become x square minus, now I can substitute the value. What is alpha plus beta? That is minus b by a. So it will become minus b by a whole square. It will become b square by a square minus 2c by a divided by c square by a square multiplied by x plus a square by c square that is equal to 0. क्योंकि हमें पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है? c by a. जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो c स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा. नाउ वी विल टेक द एलसीएम. द एलसीएम विल बी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इट विल बिकम व्हाट? b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय c स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Finally, it will become c square x square minus b square minus 2ac multiplied by x plus a square is equal to 0. ये हमें कब मिला? जब हमने c square को क्या ले लिया? LCM. तो c square is multiplied with x square. तो c square x square minus b square minus 2ac into x plus a square that is equal to 0. So this is the quadratic equation
which is having roots what 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. ये दो रूट्स थे इस क्वाड्रेटिक के. Okay, now we will solve third part. Note it down. Third part is alpha cube plus beta cube. Okay. Third part is roots are alpha cube and beta cube. The formula will be x square minus alpha cube plus beta cube multiplied by x plus alpha into beta whole cube, that is equal to 0. X square minus sum of the roots means alpha cube plus beta cube into x plus product of the roots is equal to 0. Now I can write it like this. What is a cube plus b cube? Alpha cube plus beta cube मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी पहले कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर होता है. इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0. तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस बी बाई ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए इंटू एक्स भी आएगा साथ में प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट विल बिकम व्हाट c cube by a cube, that is equal to 0. So it will become minus will become plus. It will become x square minus b cube upon a cube plus 3bc upon a square multiplied by x plus c cube by a cube, that is equal to 0. Okay. When I take the LCM here, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LCM कितना आएगा दोनों का, a क्यूब आएगा तो एक a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3abc माइनस ऑफ b क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू एक्स प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक द LCM इट विल बिकम a क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3abc माइनस ऑफ b क्यूब into x plus c cube, that is equal to what 0. This is the required quadratic equation. ये ऐसी quadratic equation है जिसके रूट्स क्या है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब. ओके, तो वी हैव डन 3 केसेस और हमने देखा कि कैसे हम quadratic equation को फाइंड कर सकते हैं. जब हमें रूट्स का सम पता हो और उनका प्रोडक्ट पता हो तो हम कोई सी भी quadratic equation फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. नाउ वी विल टॉक अबाउट केस 4. Case 4 is an important case. Case 4 is an important case. Let's see how to solve case number 4. केस नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी. अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे दैट रूट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी हमें एक्स की वैल्यू मिलती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को. फॉर एग्जांपल आई वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इट विल बिकम x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो इट विल बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक 1 मिल जाएगी और एक 2 मिल जाएगी. x की एक वैल्यू 1 मिल जाएगी और एक कितनी मिल जाएगी 2. तो ये x की जो दो वैल्यूज आ रही है क्या है रूट्स है. किस इक्वेशन के रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है. तो इट इज अ थ्योरम. ये आप याद देख सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू जो 1 है और x का वैल्यू 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. क्यों? क्योंकि वो उसका रूट है. तो आप देख सकते हैं कि 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3 1 जा 3. तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0. यानी 0 बराबर 0 मिल गया. इसका मतलब 1 उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है. सपोज इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 तो इट विल बिकम 2 स्क्वायर कितना होता है 4. 4 माइनस 3 2 जा 6. 4 माइनस 6 इज माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया वापस 0 हो गया. इसका मतलब आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे और उसके रूट्स अल्फा और बीटा है देन इट इज अ प्रोसेस कि अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of quadratic equation. If alpha beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha beta will satisfy
8. Okay. So you have to find the quadratic equation whose roots are a alpha plus b to the power minus 2 and a beta plus b to the power minus 2. I am writing these roots here. A alpha plus b to the power minus 2 and a beta plus b to the power minus 2. अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते, कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन a alpha plus b whole square plus 1 upon a beta plus b whole square plus into x plus इनका प्रोडक्ट, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देन वी विल टेक द एलसीएम. तो इट विल बी अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता. तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे जो ये रूट्स हमें दिए हुए, ये रूट्स मिले कैसे. तो आपका सबसे पहला रूट जो था वो था a अल्फा प्लस बी की पावर माइनस 2. तो इस रूट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन a अल्फा प्लस बी की पावर 2. इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर है. अब सबसे पहली बात आप देखिए कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर स्टक इन द कंडीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, कभी भी आप अल्फा और बीटा की कंडीशन में फंस जाए तो आपको सबसे पहली चीज जो बाहर निकालेगी वो यही बाहर निकालेगी कि अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से दें अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई देम. अगर मैं यहाँ पे अल्फा सेटिस्फाई कराता हूँ तो आई विल गेट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0. आई विल गेट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0. और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में से अल्फा को कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने अल्फा को कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा ए अल्फा प्लस बी, यानी ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू जो है वो माइनस सी बाय अल्फा आ जाएगा. ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस सी बाय अल्फा. तो यहां पे मैं ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इट विल बिकम 1 अपॉन माइनस सी बाय अल्फा होल स्क्वायर. तो इट विल बिकम व्हाट, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. यानी आप देख सकते हैं कि आपका रूट जो ए अल्फा प्लस बी की पावर माइनस 2 था दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो यहां से आप देख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी की पावर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूट की बात करेंगे. हमने देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा हमने सेटिस्फाई करा दिया. अगर इसका रूट बीटा होता तो क्या होता, तो बीटा हम सेटिस्फाई करा देते. तो हमें मिल जाएगा क्या, a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c बराबर 0. तो बीटा हम कॉमन निकालते तो बीटा कॉमन निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा, a बीटा प्लस b प्लस c बराबर 0. तो कहने का मतलब a बीटा प्लस b दैट विल बी इक्वल टू माइनस c अपॉन बीटा. ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि a बीटा प्लस b दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस c बाय बीटा. और हमारा सेकेंड रूट जो था वो था a बीटा प्लस b. तो a बीटा प्लस b की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a बीटा प्लस b की जगह हम a बीटा प्लस b टू दी पावर माइनस 2 दैट विल बी 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज a बीटा प्लस b. a बीटा प्लस b का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस c बाय बीटा. तो इट विल बिकम माइनस c बाय बीटा होल स्क्वायर. तो इट विल बिकम बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं एक रूट का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया और दूसरे रूट का वैल्यू जो आ रहा है वो बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही आसान हो गया. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब एक रूट ये था एक रूट ये था, तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 2 इंटू सी टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये आप देख सकते हैं कि a अल्फा प्लस बी की पावर माइनस 2 को मैंने पुट कर दिया अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और a बीटा प्लस बी की पावर माइनस 2 को पुट कर दिया मैंने बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. और अगर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी टू दी पावर 4. नाउ वी कैन सॉल्व इट. एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम इज सेम
डायरेक्टली ये ऐड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू सी टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिया सी बाई ए, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं. आपका मेन इंपॉर्टेंट काम जो था वो मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आप इस तरह की कंडीशंस में फंस जाएं तो आपको केवल एक ही कंडीशन है जो आपको इस चीज से रिमूवल दे सकती है, दैट इज व्हाट, कि आप कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा आप उसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, आपको वहां से ये कंडीशन जरूर मिल जाएगी. या कोई भी कंडीशन जिसके बारे में बात की जा रही है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन दे विल सेटिस्फाई देम. सिमिलरली हम लोग बात करते हैं केस नंबर 5 की. ठीक है, आप नोट कीजिए केस नंबर 4. अगर हम केस नंबर 5 की बात करें तो केस नंबर 5 जो होगा उसमें आपके रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब एंड 1 अपॉन बीटा क्यूब. तो आपके लिए बहुत ही आसान है, अब आप बहुत ही आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब इंटू एक्स प्लस इट विल बिकम a क्यूब बाई सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 0. क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने c बाई a पुट कर दिया, तो c बाई a का होल क्यूब मीन्स a क्यूब बाई सी क्यूब. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बिकम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस a क्यूब बाई सी क्यूब इज इक्वल टू 0. नाउ यू आर हैविंग ऑल द थिंग्स. आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी प्रेजेंट है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा भी प्रेजेंट है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी प्रेजेंट है. ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी बाय कैलकुलेटिंग, जिसके रूट्स क्या होंगे 1 अपॉन अल्फा क्यूब एक रूट और दूसरा रूट क्या होगा 1 अपॉन बीटा क्यूब. ओके, नोट इट डाउन. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके अंदर दैट विल बी नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स रियल है, रूट कैसे हैं, रैशनल है, इरैशनल है, इस तरह से हम पता लगाएंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला केस अगर मैं बात करूं C1, केस नंबर 1 की बात करते हैं. तो केस नंबर 1 लेने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, केस नंबर 1 में हम बोल देते हैं कि y बराबर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि a कॉमा b कॉमा c जो है वो रियल नंबर है. आई एम राइटिंग केस नंबर 1. तो केस नंबर 1 में मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास a b c बिलोंग्स टू r होगा. दिस इज अवर फर्स्ट केस. तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट जो होता है जब ABC बिलोंग्स टू R होगा, तो सबसे पहला पॉइंट विल बी इफ D इज ग्रेटर देन 0. डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आता है देन
रूट्स ऑफ द quadratic equation, I am writing q dot e, roots of the quadratic equation will be real and distinct. डिस्टिंक्ट को कभी कभी अनइक्वल भी बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखिएगा. इफ d इज ग्रेटर देन 0, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो जब भी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac किया, कैलकुलेट किया किसी क्वाड्रेटिक का, तो रूट्स अगर वो d कैसा है, पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दे विल बी रियल. सारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे. सेकंड, if d is equal to 0, then roots of the quadratic equation will be real and equal, and value of both roots will be equal to x is equal to minus b by 2a. यह मैं आपको बाद में बताऊंगा. जब हमारे पास d इज इक्वल टू 0 होगा तो उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, जो दोनों रूट्स ही क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, और जो दोनों रूट्स किसके बराबर होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के. ठीक है, दोनों रूट्स की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के बराबर होगी. तो if d is equal to 0, then roots of the quadratic equation will be real and equal, and value of both the roots will be equal to what, x is equal to minus b by 2a. I am writing third case here. If d is less than 0, d is less than 0, then roots of the quadratic equation will be imaginary. के बारे में हम बात करेंगे, imaginary roots कैसे होते हैं, will be imaginary. If d is less than 0, then roots of the quadratic equation will be imaginary, and they will always occur in conjugate pair if one root is alpha plus iota beta, then other root will be अल्फा माइनस आयोटा बीटा. एक बात ध्यान रखिए, तीन बातें हम देख चुके हैं यहाँ पे. तीन बातें किसके बारे में बात की गई है, तीन बातें हमने एबीसी बिलोंग्स टू आर के लिए बात की है. एबीसी बिलोंग्स टू आर का मतलब एबीसी जो है, जो भी कोफिशिएंट्स हमारे क्वाड्रेटिक के, सारे कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए. तो हम तीन कंडीशंस ध्यान रखेंगे. सबसे पहली कंडीशन कि अगर डी 0 से बड़ा होता है देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट तो हम लोग अनइक्वल भी बोल सकते हैं. सेकंड केस, इफ डी इज इक्वल टू 0, तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक का 0 के बराबर होगा, इसका मतलब उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और साथ के साथ इक्वल होंगे, और दोनों रूट्स का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a के बराबर. थर्ड केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. थर्ड केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है. जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी कैलकुलेट करेंगे और वो नेगेटिव आया, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इमेजिनरी. रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे. हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात करेंगे. एंड दे विल ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर. और वो इमेजिनरी रूट्स जो हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं. कंजुगेट पेयर में अकर करने का मतलब, अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, देन 100% अदर रूट विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा. पर एक बात ध्यान रहे कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना बहुत जरूरी है. तभी आप डी कैलकुलेट करेंगे और वो नेगेटिव आया तभी वो कंजुगेट पेयर में अकर करेंगे. अगर एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है तो ये अंडरस्टूड होगा कि दूसरा रूट जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, या फिर वाइस वर्सा. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए. तो इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर करते हैं. ठीक है, नोट कीजिए आप लोग.